हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं 7 यूनिट की आपकी जो 4th क्लास की 7 यूनिट है, 7वीं इकाई है, उसका दूसरा चैप्टर आज पढ़ने वाले हैं। एक आपने पोएम पढ़ ली थी, अब यहाँ पर अ वंडरिंग राइम इसको अपन ने पढ़ लिया था कल की वीडियो में। अब यहाँ पर जो स्टोरी है आपकी, इसको अपन को पढ़ना है। ये क्या है? 7 यूनिट की, मतलब 7 यूनिट का 7.2 चैप्टर मान लो, 3 चैप्टर है डंकी वाला। इसके बाद डंकी वाली वीडियो आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर क्या लिखा है? रीड द स्टोरी। क्या लिखा है? द गिविंग ट्रीज। द गिविंग ट्री मतलब कि देने वाला पेड़। देने वाला पेड़ मतलब कि वो क्या दे रहा है, इसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत इमोशनल स्टोरी है कि एक पेड़ अपना पूरा जीवन, अपना पूरा समर्पण कर देता है एक व्यक्ति की पूरी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, पर व्यक्ति की ज़रूरतें पूरी नहीं होती हैं, व्यक्ति का अस्तित्व ख़त्म हो जाता है। पेड़ का अस्तित्व ख़त्म नहीं होता है, इंसानों की ज़रूरत पूरी ख़त्म हो जाएंगी पर उसका वजूद रहेगा। पेड़ एक ऐसी संपदा है जो भगवान ने, ईश्वर ने, गॉड ने इंसानों को दी है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टोरी को पढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं क्या कहना चाह रहा है। तो लिखा है द गिविंग ट्री। हाउ डू यू फील व्हेन यू हेल्प समवन। आपको कैसा लगता है कि जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आपको कैसा लगता है? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। जब अपन स्टोरी पढ़ेंगे तब आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। हाउ डू यू फील व्हेन यू शेयर योर थिंग्स विद अदर्स। कैसा लगता है जब आप अपनी चीज़ों को दूसरों में शेयर करते हैं, दूसरों में बांटते हैं। रीड दिस प्ले टू नो हाउ अ ट्री फील्स व्हेन इट्स हेल्प अ बॉय। ठीक है, ये कहना चाह रहा है कि रीड दिस प्ले, इस प्ले को पढ़िए और जान जाओगे आप कि हाउ टू ट्री फील्स व्हेन इट्स हेल्प अ बॉय। जब पेड़ की क्या एहसास रहते होंगे, क्या महसूस करता होगा पेड़ जब वो बच्चे की मदद करता है, आपको एहसास पता चल जाएंगे। यहाँ पर आता है नरेटर। तो वंस देयर वाज अ ट्री एंड इट लव्ड अ लिटिल बॉय। नरेटर कहता है कि एक समय की बात थी, एक पेड़ था। ठीक है, इट लव्ड अ लिटिल बॉय, वो छोटे से लड़के को बहुत प्यार करता था पेड़। एवरी डे द बॉय वुड विजिट द ट्री एंड एंजॉय इट्स। और हर बार वो आता था। ठीक है, हर बार वो जो लड़का था वो डेली आता था, विजिट करता था, चढ़ता था उस पर और एंजॉय करता था इट्स कंपनी, और उसकी कंपनी को। कंपनी का मतलब जो संगत होती है, सोहबत होती है, जैसे एक दोस्त, दो दोस्त, दोनों खुश रहते हैं, ऐसी पेड़ और वो लड़का भी खुश रहता था। ये तो आपने राइटर ने आपको बता दिया। अब बात चलती है पेड़े की और लड़के की, देखेंगे, सुनते हैं क्या बात चलती है। पहले ट्री कहता है कि कम हियर, यहाँ आओ माय बॉय, मेरे बेटे, कम एंड क्लाइम, आओ और यहाँ चढ़ जाओ, अप माय ट्रंक। ट्रंक मीन्स क्या होता है यहाँ पर? आपका ट्रंक का जो मीन्स होता है, जैसे हर चीज़ का यहाँ पर अलग अलग मीन्स है। अगर आप पेड़े के पार्ट्स जानते होगे आप कि पेड़े के कितने पार्ट्स होते हैं, उनके अलग अलग जो नाम होते हैं, तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ट्रंक मीन्स क्या होता है? तना एंड स्विंग फ्रॉम माय ब्रांचेस। ठीक है, तो मेरे काय पे तने पर टंग जाओ। जैसे ये पेड़ होता है ना, ये से ये पेड़ हो गया, ये पेड़ हो गया, तो ये जो तना है ना, ये तना कहलाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक ये तना है, इसके बीच यहाँ पर ये जड़ें कहलाएंगी, वो ब्रांचेस अलग इसमें जाती हैं। ठीक, तो वो कह रहा है कि ट्रंक मतलब मेरे उस पर चढ़ जाओ और स्विंग फ्रॉम, और मेरी ब्रांचेस पर झूल लो। बॉय स्विंग फ्रॉम द ब्रांचेस, जो लड़का है वो झूलता भी है और कहता है आह व्हाट फन, क्या मज़ा आ रहा है। ट्री कहता है आर यू हंग्री, क्वेश्चन पूछता है वो, मतलब उससे पूछता है क्या तुम भूखे हो। ईट एम आई एप्पल्स, मेरे पेड़ के एप्पल खा लो। क्या खा लो? एप्पल्स खा लो। बॉय ईटिंग एप्पल्स, हाउ डिलीशियस, वो कहता है आह कितने अच्छे हैं। डिलीशियस मतलब होता है बहुत ही स्वादिष्ट हैं। अब नरेटर अपनी बात को फिर रखता है, यहाँ पर जो राइटर है वो कुछ कहना चाहता है। देखो क्या कहता है वो, कि व्हेन द बॉय वॉज टायर्ड, जब लड़का थक जाता था, ही स्लेप्ट अंडर द ट्री, जो वो पेड़ के नीचे सो जाता था। द ट्री वॉज हैप्पी टू गिव्स इट्स शेड, और पेड़ खुश होता था उसको छाया देकर। शेड मीन्स छाया, यहाँ पर जो शेड लिखा है ना, शेड का मीन्स होता है आपका क्या? छाया। बट टाइम वेंट अवे, समय बीतता गया। एंड द बॉय ग्रू ओल्डर देन वेंट अवे। ठीक है, और जो लड़का था वो थोड़ा सा ओल्डर हो गया, थोड़ा सा बड़ा हो गया। वेंट अवे मतलब जब वो वहाँ से चला गया था ना, उसके बाद। द ट्रीज वॉज ऑफन अलोन, जो ट्री था, ऑफन मतलब वो अक्सर कैसा था? अलोन होता, वो लड़का चला गया वहाँ से। ठीक है, तो वो जो ट्री था बहुत कैसा हो गया? अकेला हो गया। आफ्टर सम ईयर्स, कुछ साल के बाद, वन डे द बॉय केम द ट्री एंड द ट्री वॉज वेरी हैप्पी, वो ट्री के पास आया कई सालों के बाद, है ना, और वो जो लड़का था वो उसके पास आया और ट्री कैसा हो गया? बहुत खुशी था। ट्री कहता है कम माय बॉय
कम एंड क्लाइम अप, मुझ पर चढ़ो, माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस, मेरे ब्रांचेस पर जाकर झूल लो। फिर लड़का कहता है यहाँ पर अब कि आई एम टू बिग टू क्लाइम एंड प्ले, वो ये कहता है कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, मैं चढ़ नहीं पाऊंगा, क्लाइम के लिए भी बड़ा हो गया हूँ और खेलने के लिए। आई वॉन्ट टू बाय थिंग्स, मुझे चीज़ें खरीदना है, एंड आई हैव फन, और फिर मैं मस्त मजा करूंगा, मतलब मैं खुश रहूंगा या मेरे पास खुशी रहेंगी जब मैं चीज़ें खरीदूंगा। आई वॉन्ट सम मनी, मुझे पैसे चाहिए, कैन यू गिव मी सम मनी, क्या तुम पैसे दे सकते हो मुझे कुछ। तो ट्री कहता है आई एम सॉरी, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, बट आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं है। आई हैव ओनली लीव्स, मेरे पास क्या है, पत्तियाँ एंड एप्पल्स, और एप्पल्स हैं। यू कैन प्लग माई एप्पल्स एंड सेल देम इन द मार्केट, प्लग कर लो मतलब कि तोड़ लो और मार्केट में सेल कर दो, सेल मतलब बेच दो। देन यू विल हैव मनी, तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे। तो नरेटर क्या कहता है कि द बॉय हैप्पीली प्लग द एप्पल्स एंड कैरीड द देम अवे, और उसने नरेटर कहता है, लेखक कहता है कि जो लड़का था उसने खुशी खुशी प्लग कर लिए, तोड़ लिए एप्पल और कैरी करके मतलब इकट्ठे करके मार्केट में ले गया, मतलब चला गया। द ट्री वॉज ऑल्सो हैप्पी, फिर जो पेड़ था वो फिर भी खुश था। बट द बॉय स्टेड अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो अब जो लड़का था ना वो कहीं जाके रुक गया, बहुत टाइम के लिए रुक गया, अलॉन्ग विद टाइम। एंड द ट्री वॉज सैड, अब ट्री क्या हो गया, दुखी हो गया। वन डे द बॉय केम बैक, फिर एक दिन फिर लड़का आया। एंड ट्री शूक विद जॉय, शूक मतलब क्या होता है, जैसे जब हाथी जब खुश होता है ना तो इतना तेज हिलता डुलता है, उसकी सूंड इतनी तेज चलती है, इसी प्रकार से सूक विद जॉय मतलब उसने खुशी मनाई हिल के, पेड़ ने हिल के कैसी मनाई, खुशी मनाई बहुत झूम के। ट्री कहता है कम बॉय कम एंड क्लाइम अप माई ट्रंक क्लाइम अप माई ट्रंक, मेरी जो तना है ना उससे चढ़ जाओ, स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस, और झूलो, ईट माई एप्पल्स, एप्पल खाओ, प्ले इन माई शेड, मेरे छाया में खेलो, एंड बी हैप्पी, और खुश रहो। बॉय कहता है आई एम टू बिजी टू क्लाइम ट्रीज, ठीक है, वो क्या कहता है, आई एम टू बिजी, मैं बहुत ही क्या हूँ, बिजी हूँ, किसके लिए, वो बहुत ही क्या है, बिजी है टू क्लाइम चढ़ नहीं सकता। आई एम गेटिंग मैरिड, और वो क्या हो गया, उसने कह रहा है आई एम गेटिंग, मैंने शादी कर ली। एंड आई नीड अ हाउस, मुझे घर की ज़रूरत है, फॉर माई वाइफ, मेरी पत्नी के लिए, एंड चिल्ड्रन, बच्चों के लिए। कैन यू गिव मी अ हाउस, क्या तुम मुझे घर दे सकते हो। ट्री कहता है आई हैव नो हाउस, मेरे पास घर नहीं है, बट यू मे कट माई ऑफ माई ब्रांचेस, क्या तुम मेरे पेड़ों की जो डाली हैं उनको कट कर सकते हो, एंड बिल्ड अ हाउस, और घर बना लो, ठीक है, बिल्ड कर लो, घर बना लो। नरेटर कहता है यहाँ पर कि सो द बॉय कट ऑफ द ट्रीज ब्रांचेस, पेड़ की सारी ब्रांचेस काट लेता है, एंड कैरीड देम अवे टू बिल्ड अ हाउस, और लेकर चला जाता है और घर बनाने लगता है, बिल्ड अ हाउस। द ट्री वॉज वेरी हैप्पी, ट्री बहुत खुश था। बट द बॉय स्टेड अवे फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम एंड द ट्री वॉज सैड अगेन, और जो लड़का था फिर बहुत दिनों के लिए वहाँ से चला गया। स्टेड मतलब होता है वहाँ जाके कहीं पर रुक जाना। एंड व्हेन ही केम बैक आफ्टर सम ईयर्स, कुछ सालों के बाद वह बाहर वापस आया। द ट्री वॉज सो हैप्पी, पेड़ बहुत खुश था, दैट इट कुड हार्डली स्पीक, और उसने बहुत खुशी से, हार्डली मतलब कि बहुत तेजी से कहा, नाउ द बॉय वॉज अ यंग मैन, क्या हो गया, द बॉय वॉज कैसा हो गया था, यंग मैन हो गया था। तो उसने कहा द बॉय वॉज यंग मैन। ट्रीज कहता है कम बॉय कम, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तो यंग मैन मतलब कि वो लड़का है, वो कहता है आई एम गोइंग ऑन अ बिजनेस ट्रिप, मैं कहाँ जा रहा हूँ, बिजनेस ट्रिप पे। आई वॉन्ट टू बोट, मैं एक बोट चाहता हूँ, टू टेक मी अवे, जो मुझे यहाँ से ले जाए। कैन यू गिव मी अ बोट, क्या तुम मुझे वोट दे सकते हो। पेड़ कहता है ऑल आई हैव लेफ्ट इज ट्रंक, ठीक है, ऑल आई हैव लेफ्ट इज अ ट्रंक, मेरे जो ट्रंक है मैं वो दे चुका हूँ। कट डाउन माई ट्रंक एंड मेक अ बोट, ठीक है, आई हैव लेफ्ट इज अ ट्रंक, मैं तुम्हें अपनी ट्रंक दे सकता हूँ, ट्रंक के मतलब मैं तुम्हें तना दे सकता हूँ। कट डाउन माई ट्रंक, मेरी जो ट्रंक है उसको काट लो और बोट बना लो। देन यू कैन सेल अवे, और जिससे तुम उस पर तैर सकते हो, क्या कर सकते हो, तैर के कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी आ सकते हो, ठीक है, ये करने के लिए उसने कह दिया। उसके बाद आता है नेक्स्ट आपका कि
नरेटर कहता है, यहाँ पर नरेटर कुछ है, लेखक अपनी बात रखता है। द यंग मैन कट द ट्रंक ऑफ द ट्री एंड सेल्ड अवे ऑन द बोट। और सेल्ड मतलब कि क्या हो गया यहाँ पर, जो सेल्ड है और सेल है ये दोनों के मीनिंग क्या है, सेम है। तो सेल का मीन्स हो गया यहाँ पर उसने नाव से पार कर लिया, क्या कर लिया उसने, पार कर लिया। सेल्ड अवे इन द बोट, पार कर लिया। द ट्री वॉज लेफ्ट ओनली विद द स्टम्प, किसके लिए बचा अकेला, सिर्फ स्टम्प मतलब तना उसका, ठूंठ अकेला बचा। स्टम्प मतलब क्या बचा अकेला उसका, ठूंठ अकेला उसका बचा। अब आफ्टर ए लॉन्ग टाइम द यंग मैन कम बैक अगेन, वापस कई सालों के बाद क्या आता है, वापस आ जाता है वो। नाउ ही वॉज एन ओल्ड मैन बट द ट्री रिकॉग्नाइज्ड हिम, और जो बॉय था ना, यंग मैन था, वो अब कैसा हो गया था, वो ओल्ड मैन हो गया था। बट द ट्री रिकॉग्नाइज्ड हिम, बट जो पेड़ था ना वो उसे पहचान गया। रिकॉग्नाइज मतलब होता है पहचानना। द ट्री, आई एम सॉरी फ्रेंड, मैं माफ़ी मांगता हूँ दोस्त, बट आई हैव नथिंग लेफ्ट टू गिव यू, मेरे पास कुछ और नहीं बचा है तुम्हें देने के लिए। माई एप्पल्स आर गॉन, मेरे सारे फल चले गए हैं। ओल्ड मैन कहता है माई टीथ आर टू वीक फॉर एप्पल्स, ओल्ड मैन कहता है मेरे दांत बहुत कमज़ोर हैं एप्पल के लिए, एप्पल भी नहीं खा सकता मैं। ट्री, माई ब्रांचेज आर गॉन यू कैन नॉट स्विंग ऑन देम, ट्री कहता है मेरी ब्रांचेज भी चली गई हैं, तुम उस पर झूल नहीं सकते। ओल्ड मैन कहता है आई एम टू ओल्ड टू स्विंग ऑन ब्रांचेज, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, झूल नहीं सकता ब्रांचेज पर। ट्री कहता है माई ट्रंक इज गॉन यू कैन नॉट क्लाइम, मेरा तना भी कट गया है जिससे तुम चढ़ नहीं सकते। तो ओल्ड मैन कहता है आई एम टू टायर्ड टू क्लाइम, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं क्लाइम पर नहीं चढ़ पा सकता हूँ। ट्री कहता है सिंगिंग, ट्री गाने लगता है। आई एम सॉरी आई विश दैट आई कुड गिव यू समथिंग, मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हें बहुत कुछ दे सकूं, बट आई हैव नथिंग लेफ्ट, मेरे पास कुछ नहीं बचा। आई एम जस्ट एन ओल्ड स्टेम, मेरे पास सिर्फ एक पुराना स्टेम मतलब कि ठूंठ बचा है। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी मतलब मैं माफ़ी मांगता हूँ। ओल्ड मैन, डियर ट्री यू हैव ऑलवेज गिवन, डियर ट्री मेरे प्रिय पेड़ तुमने मुझे हमेशा दिया है। बट नाउ आई डोंट नीड मच, बट मेरी जो आवश्यकता है ना वो पूरी नहीं हुई। जस्ट अ क्वाइट प्लेस टू सिट एंड रेस्ट, और जस्ट अ क्वाइट, और वो सिर्फ चुप रहा और उसी जगह पर बैठ गया और रेस्ट करने लगा। ट्री कहता है हैप्पीली, खुशी होकर कहता है वेल एन ओल्ड स्टेम इज गुड फॉर सिटिंग एंड रेस्टिंग ऑन, पर ये जो स्टम्प बचा हुआ है ना, ठूंठ बचा है, ये अच्छा है बैठने के लिए और आराम के लिए। कम आओ फ्रेंड सिट डाउन एंड रेस्ट, और आकर इस पर बैठो और आराम करो। नरेटर, द ओल्ड मैन डिड, जो ओल्ड मैन है आपका, ठीक है, अब इसमें कौन बचा, ओल्ड मैन अकेला हो गया वो, तो बूढ़े आदमी ने क्या किया, बूढ़े आदमी ने किया। एंड द ट्री वॉज स्टिल हैप्पीली, और स्टिल मतलब, और जो जब तक वो वहाँ बैठा रहा तब तक वो भी कह रहा, पेड़ भी खुश रहा। ठीक है, ये क्या, अडेप्टेड फ्रॉम द गिविंग ट्रीज बाय शेल सिल्वरस्टैन, यहाँ से इसको लिया गया है, अडेप्टेड किया गया है। सोचो ये जो स्टोरी है आपकी वो कितनी दिल को एक छू लेने वाली स्टोरी है कि एक पेड़ जब एक छोटा सा पेड़ होता है और एक बड़ा पेड़ हो जाता है तो इंसान के लिए वो अपना पूरा पेड़ मतलब कि पूरा अपना जीवन दे देता है इंसान की मदद करते करते, और इंसान की आवश्यकताएं पूर्ति नहीं होती हैं। और एक पेड़ सोचो ऑक्सीजन के साथ साथ कितनी जीवन की चीज़ों को भी पूरा करता है एक पेड़। ठीक, तो पेड़ जितने हो सकें लगाइए और जितने कम हो उतने काटें। न्यू वर्ड्स में क्या है, स्विंग का मीन्स क्या होता है कि स्विंग का मीन्स झूलना, डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट, प्लक मीन्स तोड़ना, ट्रिप मतलब यात्रा, सेल मतलब तैरना, स्टम मतलब होता है आपका यहाँ पर ठूंठ, और रिकॉग्नाइज मीन्स होता है पहचानना या फिर जानना। यहाँ पर ऐसा स्टम बचा अकेला और बेचारा पूरा पेड़ खत्म हो गया और इंसान भी बूढ़ा हो गया छोटे से लेकर, है ना। रीडिंग इज फन, पहला क्वेश्चन आता है यहाँ पर आपका कि हाउ डिड द बॉय एंजॉय द कंपनी ऑफ द ट्री। ठीक है, जो लड़का था वो कैसे एंजॉय करता था उसकी पेड़ की कंपनी। तो आंसर में आप लिखेंगे द बॉय यूज्ड टू क्लाइंब अप द ट्रंक ऑन द ट्रीज एंड स्विंग फ्रॉम इट्स ब्रांचेज। जो लड़का था वो यूज़ करता था उसकी चढ़ने पे, ट्रंक का तने का यूज़ करता था ऊपर चढ़ने के लिए, है ना, स्विंग के लिए ब्रांचेस का यूज़ करता था। व्हेन एवर ट्राइड, और जब वो थक जाता था तो ही यूज टू ईट डिलीशियस एप्पल्स, तो खाना खाता था, एप्पल खाता था उसके, ऑफ द ट्री, और ट्री के। इन दिस वे, इस तरह से द बॉय एंजॉयड द
कंपनी ऑफ द ट्री, इस तरह से वो खुश था। फिर सेकंड क्वेश्चन आता है कि हाउ डिड द ट्री हेल्प द बॉय अर्न मनी, पेड़ ने कैसे मदद की उसकी पैसे कमाने में। तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं कि द ट्री आस्क्ड द बॉय टू प्लग ऑल इट्स एप्पल, मेरे सारे एप्पल तोड़ लो, सेल देम इन द मार्केट एंड इन अर्न मनी, और मार्केट में बेच के अच्छे पैसे कमा लो। इन दिस वे, इस तरह से द ट्री हेल्प द बॉय टू अर्न मनी, इस तरह से उन्होंने मतलब जो पेड़ ने पैसे कमा के दिए। तीसरा क्वेश्चन आता है कि व्हाट डिड द बॉय मेक विद द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका कि व्हाट डिड द बॉय मेक विद द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, तो जो लड़का था उसने पेड़ की ब्रांचेस से क्या बनाया। ठीक है, द बॉय बिल्ड, क्या बनाया उसने ब्रांचेस से, तो द आंसर में आप लिखेंगे द बॉय बिल्ड अ हाउस फॉर फैमिली, घर के लिए घर बनाया उसने अपनी फैमिली के लिए, विद द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, यही बनाया था। फिर आता है फोर्थ नंबर का क्वेश्चन कि व्हाट डिड द बॉय मेक विद द ट्रंक ऑफ द ट्री, पेड़ की ट्रंक मतलब कि तने से उसने क्या बनाया था। तो द बॉय बिल्ड अ बोट फॉर सेलिंग ऑन द बिजनेस ट्रिप विद द ट्रंक ऑफ द ट्रीज। ठीक है, उसने बिजनेस ट्रिप के लिए एक सेलिंग मतलब तैरने वाली एक बोट बनाई थी जो तना था उसकी। फिर आता है क्वेश्चन कि हाउ वाज द स्टंप ट्री यूजफुल, क्वेश्चन नंबर आता है फिफ्थ कि जो स्टंप बचा है ना वो कैसे यूजफुल है, कैसे यूजफुल है। तो आंसर में आप लिखेंगे कि द ओल्ड मैन वांटेड टू सिट एंड रेस्ट, ही वाज वीक एंड टायर्ड, जो ओल्ड मैन है वो चाहता है बैठना और आराम करना, ही वाज वीक क्योंकि वह कमजोर है, एंड टायर्ड वो थका हुआ है। द स्टंप ऑफ द ओल्ड, स्टम्प भी पूरा हो गया है पेड़ का, वॉज द बेस्ट प्लेसेस टू सिट एंड रेस्ट, बहुत ही सही जगह है बैठने के लिए और आराम के लिए। देयरफॉर, इसलिए इन दिस वे, इस तरह से द स्टम्प ऑफ द ट्री वॉज यूजफुल, इस तरह से वो क्या है यूजफुल है। 6 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका कि वाई इज द प्ले कॉल्ड द गिविंग ट्री, इसको क्यों कहा गया है गिविंग ट्री, तो इसलिए कहा गया क्योंकि सभी चीज़ें वो दे रहा है। तो आप आंसर में लिखेंगे द प्ले इज कॉल्ड, इसलिए इसको इस स्टोरी को कहा गया है द गिविंग द ट्री, बिकॉज द ट्री ऑलवेज गेव something or the other in the order to make the boy happy. It satisfy all his needs and therefore the play is called giving tree, क्योंकि उसने हर चीज़ दी, खुशी दी, है ना, ब्रांचेस बेची उसने, ब्रांचेस फूल बेचे और फ्रूट्स बेचे, तो उसने फिर भी पैसे दिए, तो हर चीज़ उसने अपनी त्याग दी उस व्यक्ति के लिए। फिर उसके बाद आता है आपका वर्ड बिल्डिंग। ठीक है, यहाँ पर लिखा है वर्ड बिल्डिंग बनाने के लिए, तो पहला क्या लिखा है यहाँ पर कि मेक न्यू वर्ड्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस, तो यहाँ पर इसको आपको कंप्लीट करना है सेंटेंस को। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपका कि द चिल्ड्रन लव टू सिंग, लव टू सिंग, अब यहाँ पर आपको लिखा है लाउड, तो इसमें आपको क्या करना है लाउड लिखना है। तो द चिल्ड्रन लव टू सिंग लाउडली आ जाएगा, क्या जाएगा लाउडली, तो यहाँ पर लाउडली इसमें तो लगा दो सिर्फ एल वाई अकेला लगाएगा, है ना, तो लाउडली हो जाएगा। फिर सेकंड आता है कि रीड योर लेसन, तो साइलेंट, रीड योर लेसन साइलेंटली, क्या आएगा साइलेंटली, तो यहाँ पर साइलेंट तो है ही, तो एल और वाई और लग जाएगा इसी में, इसी को पूरा जोड़ देना आप, है ना, तो साइलेंटली आके लिख देना। फिर यहाँ पर लिखा है स्लो, क्या लिखा है स्लो, तो थ्रू द बॉल मतलब बॉल को फेंको, स्लो कैसे फेंको, स्लो फेंको, तो स्लोली, तो स्लो तो लिखा ही है, एल और वाई लगा दो स्लोली। डी नंबर का है द ट्री गेव इट्स फ्रूट टू द बॉय, ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसमें हैप्पीली। अब हैप्पीली में थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पर लगेगा HAPPILY हैप्पीली, ये वाला हैप्पीली लिख देंगे आप। यहाँ पर लिखा है कि डू यूर वर्क, क्या तुम्हारे पास काम है, नीट मतलब क्या, तो नीटली आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा नीटली, ठीक है, नीटली आ जाएगा। उसके बाद आता है आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड के अकॉर्डिंग आपको ही फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। माई मदर वेंट टू द मार्केट एंड बॉट आ किलोग्राम एप्पल्स, कितने किलोग्राम एप्पल लेके आई, आप यहाँ हिसाब से आप लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना है सबसे पहले कि माई मदर वेंट टू द मार्केट एंड बॉट आ किलोग्राम एप्पल्स, तो यहाँ पर एप्पल्स और एप्पल्स दोनों में से कौन आएगा, तो प्लूरल आएगा ना, एप्पल्स आ जाएगा, है ना, यहाँ पर एप्पल्स आ जाएगा, क्यों, क्योंकि एक तो सेब लेके नहीं आ रही होंगी, बहुत सारे ला रही होंगी। आ दर्जन, ठीक है, आ दर्जन क्या लेकर आई होंगी, दर्जन बनाना या फिर बनानाज, तो यहाँ पर बनानाज आ जाएगा, है ना,
क्या जाएगा, बनानाज, क्योंकि एस लग गया ना, बहुत सारे आएंगे केले तो। एंड दर्जन ऑरेंजेस या ऑरेंजेस, तो यहाँ भी क्या जाएगा, यहाँ पर आपका ऑरेंजेस आएगा, तो ऑरेंज 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 हो गया। फिर आता है आपका कि आई लव ऑरेंज, मुझे बहुत ऑरेंज पसंद है, सो आई एट एन, मैं उनको खाना चाहती हूँ, कि उनको खाना चाहती हूँ, तो क्या जाएगा यहाँ पर आपका ऑरेंज, क्या जाएगा ऑरेंज, तो यहाँ पर ये ऑरेंजेस आ जाएगा यहाँ पर, ऑरेंज ऑरेंज। फिर आएगा माई ब्रदर वांटेड अ बनाना, मेरा भाई चाहता है, माई ब्रदर वांटेड अ बनाना, तो आपका यहाँ पर सिंपल फिर बनाना आएगा, BANANA यहाँ पर। फिर आता है आपका एंड माई सिस्टर आस्क्ड फॉर एन हैप्पी और हैप्पली, हैप्पी और हैप्पली, तो इसमें आपका क्या जाएगा, हैप्पी या फिर हैप्पली, दोनों में से कोई चीज़ आ सकती है। एप्पल, APPLE। फिर ट्री हैज़ वन, ट्री हैज़ वन, तो क्या जाएगा यहाँ पर, ट्रंक, TRUNK, ट्रंक आपका आ जाएगा। बट मैनी ब्रांचेस, क्या जाएगा, बट मैनी ब्रांचेस, तो यहाँ पर ये वाला जाएगा ब्रांचेस, ब्रांचेस ब्रांचेस आ जाएगा, ब्रांचेस, और फिर दोबारा में ब्रांच आ जाएगा, अब क्या आएगा, a branch has a number of leaves, क्या जाएगा, leaves, अब नंबर ऑफ लीव्स है तो सिंगल तो आएगा नहीं। एंड द फ्लावर्स ये वाला जाएगा, FLOWERS, फ्लावर्स, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर अपन चलते हैं नेक्स्ट, लेट्स टॉक, चलिए बात करते हैं कि व्हाट शुड वी नॉट कट ट्री, वॉट नहीं, वाई शुड बी नॉट, हमें क्या करना चाहिए, वाई शुड बी नॉट, हमें करना चाहिए कट द ट्री, ठीक है। वाई शुड बी नॉट, हमें क्यों चाहिए, वाई शुड, हमें वाई शुड क्यों चाहिए, वी नॉट कट ट्री, हमें क्यों चाहिए कि पेड़ नहीं कटें, क्यों नहीं कटें, तो आप उसमें आंसर लिख सकते हैं। तो वी शुड नॉट कट ट्री बिकॉज फर्स्ट है आपका, ट्री गिव्स अस fruits, flowers, leaf, bark, branches, wood, roots and edible and the shelter, ये सब हमें देता है। सेकेंड है आपका, दे ऑल्सो प्यूरिफाई द एयर एंड इंक्रीज द ब्यूटी ऑफ द लैंडस्केप, ये दो इसके बहुत ही यूजफुल हैं। सेकेंड है एट द एंड द प्ले ओनली द स्टम्प ऑफ द ट्रीज is left, find out is the if it will grow into a tree again, ठीक है। फाइंड करना है तो इसका आंसर आप लिख देंगे कि द ट्री कैन ग्रो अगेन इफ इट गेट द प्रॉपर वाटर एंड सनलाइट, बट इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम टू बिकम द ट्री वंस अगेन, ठीक है। वो ये कहना चाह रहा है आपका कि जो पेड़ लगे थे वो आपके कैसे उगेंगे अगेन, दोबारा से, तो एक बार आप उसमें बीज वापस से डाल के आओ और सनलाइट उसमें पड़े और पानी उसमें प्रॉपर जाए तो वो अपने ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। फिर आता है उसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पर थर्ड में क्या लिखा है कि से द गिवन सेंटेंस, क्या है, से द गिवन सेंटेंस, कहना है जिस सेंटेंस को विद डिफरेंट एक्सप्रेशन, डिफरेंट एक्सप्रेशन के साथ इसको कहना है। जैसे यहाँ पर लिखा है कम एंड प्ले विद मी, कम एंड प्ले विद मी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वुड यू कम प्ले विद मी, क्या तो मेरे पास आकर खेलना चाहोगी। फिर आता है उसके बाद बी, आई वॉन्ट टू बाय थिंग्स एंड आई हैव फन, ठीक है। तो आई वॉन्ट टू बाय, मैं खरीदना चाहता हूँ कुछ चीज़ें, आई एंड फन, और मज़ा करना चाहता हूँ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका, यहाँ पर हो जाएगा इसका डू आई हैव टू बाय थिंग्स टू हैव फन। फिर आता है आपका कि कम एंड क्लाइम अप, कम एंड क्लाइम, आओ और चढ़ो, अप माई ट्रंक, मेरे तने पर, एंड स्विंग माई ब्रांचेज, और मेरे ब्रांचेज पे झूल लो, ठीक है। तो आ जाएगा यहाँ पर यही वाला आप लिख देंगे। फिर उसके बाद आता है कट डाउन माई ट्रंक, कट डाउन माई ट्रंक, कैन यू कट माई ट्रंक, क्या तुम मेरे ट्रंक को काट सकते हो। फिर आता है उसके बाद क्या बनाओगे, आई एम टू ओल्ड टू स्विंग ऑन ब्रांचेज, तो आंसर में आप क्या लिखोगे इसमें कि आई कट स्विंग ऑन ब्रांचेज बिकॉज आई एम टू ओल्ड। फिर उसके बाद आता है आपका लास्ट कि आई एम टू टायर्ड एंड क्लाइम, ठीक है, मैं बहुत थकी हूँ, मैं कहाँ नहीं चढ़ सकती, आई कांट क्लाइम
मैं नहीं चल सकती बिकॉज आई एम टू टायर्ड, मैं बहुत ही थकी हुई हूँ। इनको सही बनाना था, हमने इसको सही बना दिया है। उसके बाद आपका क्या, लेट्स राइट दीज सेंटेंसेज इन द करेक्ट ऑर्डर, ऑल्सो चूज द राइट word from the box and add it before each sentences. Remember to put a comma after it. For example, finally, जैसे finally के बाद comma लगा word लिखना है आपको, तो इसमें आपको ऐसे लिखते जाना है। जैसे फर्स्ट वाले में आपको क्या लिखना है कि फर्स्ट लिखना है। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है it gave him its branches to make a house। ठीक है, क्या लिखना है, make a house। First the tree gave its apple to the bird। सबसे पहले उसने क्या दिया था, फर्स्ट। यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट हमने जैसे ही लिखा फर्स्ट कॉमा द ट्री गेव इट्स एप्पल्स, ठीक है, टू द बॉय हो जाएगा ये। फिर उसके बाद यहाँ पर आएंगे अपन का क्या कि देन, क्या आता है आपका सेकंड कि देन कॉमा इट gave him its branches to make a house। उसके बाद आता है तीसरा कि it gives him its trunk to make a boat। ठीक है, तो आफ्टर दैट क्या जाएगा, आफ्टर दैट कॉमा it gave him its trunk to make a boat। ठीक, उसके बाद अगला आता है आपका कि द ट्री गेव इट्स एप्पल टू द बॉय। तो फाइनली यहाँ पर आ जाएगा FNA फाइनली कॉमा इट आस्क्ड, उसने पूछा, आस्क्ड asked him to sit on stump। ठीक है, स्टम्प, ये आपका पूरा हो गया। सेकंड क्वेश्चन आता है कि वर्क इन अ ग्रुप एंड डिसाइड द थिंग्स दैट यू कैन डू, हेल्प योर ग्रैंड पेरेंट्स और एनी ओल्ड पर्सन। नाउ राइट 5 ऑफ दीज थिंग्स दैट यू विल डू। जो 5 थिंग्स आपको लिखना है जो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसमें क्या लिख पाएंगे, इसमें आप लिख पाएंगे पहला है टू टेक केयर ऑफ देयर मेडिसिन्स एंड टाइमिंग ऑफ देयर इंटेक। सेकेंड, आप गिव देम वाटर और मिल्क व्हेन दे नीड इट। फोर्थ है कि गो ऑन मॉर्निंग वॉक विद देम, तुम उसके साथ जॉगिंग करने जा सकते हो। टेल देम अ स्टोरी ऑन न्यूज़पेपर, और उसका न्यूज़पेपर और स्टोरी सुना सकते हो। प्ले विद देम इट्स टाइम्स, और उसके साथ तुम आराम से खेल भी सकते हो। आता है आपका लेट्स एक्ट का मीन्स क्या होता है आपका यहाँ पर कि कुछ भी कलाकृतियाँ, अभिनय करना। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यू आर रीडिंग एंड टॉकिंग अबाउट ट्रीज, बात करोगी और लिखोगी। यू आर थिंकिंग अबाउट ट्रीज, आप के बारे में, पेड़ के बारे में क्या है। टू बहुत, यू कैन मेक द शेप अ ट्री विद योर बॉडी। फिर आता है उसके लेट्स सी योर ब्रांचेस, अपनी ब्रांच चलिए सी और ब्रांचेस देखते हैं उसके क्या देखते हैं। और लेट्स सी अ फुल ट्री विथ फ्रूट्स विद लीफ, चलो पेड़ देखते हैं पूरा जिसमें पेड़ पत्ते और फल आ रहे हों। फिर अगला आता है कि इनेक्ट अ कट द ट्री विद ओनली अ ट्रंक। इनेक्ट का मीन्स क्या हो गया आपका, जैसे अभी हमने आपको बताया था कि इनेक्ट का जो मीन्स होता है वो होता है अभिनय करना, है ना, जुनून, अमल में लाना। ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी किस में आती हैं आपकी इनेक्ट अ ट्री विद ओनली अ स्टम्प लेफ्ट। ठीक है, इनेक्ट का मतलब हो गया अभिनय कर रहा था पेड़ विद द ओनली स्टम्प, अकेले बचा। उसके बाद कम्युनिकेट एन आइडिया इन दिस प्ले, और कम्युनिकेशन में बातचीत हुई है और इसमें आइडिया भी क्या हुआ है, प्ले हुआ है। फिर उसके बाद आते हैं आपके क्या, यूज़ योर बॉडी। स्ट्रेच मतलब खिंचाव, बेंड मतलब मोड़, जंप मतलब कूदना, ट्विस्ट मतलब होता है यहाँ पर कुछ दूसरी बात, होप मतलब आशा, और क्लाइम मतलब होता है चढ़ना। फिर आता है यहाँ पर
लेट्स रीड, यहाँ पर इसको पढ़ते हैं कि चिंथा चिंटू। तो चिंटा चिंटू इज़ अ टैमरिंड ट्री। क्या है टैमरिंड ट्री? मतलब कि इमली का पेड़। दिस फेमस टैमरिंड ट्री इज़ अ ग्वालियर। और ये फेमस कहाँ है? ग्वालियर में है। इट्स ग्रो ओवर तानसेन टूम। कहाँ पर लगा है ये तानसेन की कब्र पर बढ़ रहा है, ठीक है, वहीं लगा है आसपास और ये बढ़ रहा है। तानसेन वॉज अ ग्रेट सिंगर। क्या थे वो? ग्रेट सिंगर थे। पीपल इन ग्वालियर से, पीपल के लोग कहते हैं, ईट द ओलीव्स ऑफ हिज टैमरिंड ट्री, की पत्तियां खाओ किसकी? टैमरिंड ट्री की। एंड यू विल ऑल्सो सिंग लाइक तानसेन, और तुम कैसे गाओगे? तानसेन के जैसे गाओगे, टैमरिंड के पत्ते खाने पड़ेंगे। अब यहाँ पर आता है चूज द राइट वर्ड्स। क्या? चूज द राइट वर्ड्स। यहाँ पर राइट वर्ड्स लिखना है। पहला क्या लिखा है आपका? कि चिंता चिंटू इज अ टैमरिंड। क्या है यहाँ पर? ट्री। तो यहाँ पर लिखा हो जाएगा आपका क्या? ट्री लिखा हो जाएगा। फिर आता है दूसरा कि दिस फेमस ट्री इज अ, ये फेमस ट्री कहाँ पर है आपका? तो ग्वालियर में है, तो यहाँ पर ग्वालियर लिख देना। फिर तीसरा आता है कि तानसेन वॉज अ फेमस, का इसके लिए? सिंगर के लिए थे। फोर्थ नंबर आता है द टैमरिंड ट्री ग्रोज ओवर द तानसेंस, किसके लिए? टॉम के लिए। 5 है कि ईट द लीव्स ऑफ द टैमरिंड ट्री एंड यू विल ऑल्सो सिंग लाइक, किसकी जगह? तानसेन के जैसा आप गाने लगोगे अगर आप नीम के पत्ते खा लेते, नीम के पत्ते सॉरी इमली के पत्ते आप खा लेते हैं। तो यहाँ पर आती है ये वाली पोएम, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, कवर करेंगे हम इसको, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।